चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज का अपना टारगेट है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले कुछ क्लासें हो चुकी हैं ज्योग्राफी की, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सारी क्लासें देख सकते हो। जो इससे पहले अपन ने जो भी क्लासेस वगैरह ली थी उसमें क्या बेसिक जानकारी थी। अब अपन आज अपनी सही भूगोल यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अपना टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले अपन थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करते हैं इसका। अपन जानते हैं जो अपनी पृथ्वी है उसके 71% भाग पे पानी है और जो 29% भाग बचता है उस पे मिट्टी है। मिट्टी से मेरा मतलब है ये महाद्वीप हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया और यूरोप महाद्वीप, ये महाद्वीप हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ये डायग्राम बना लिया। तो जो ये ग्रीन डॉट डॉट है ये तो है अपना पानी, ठीक है, जो कि अपना 71% है, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। और जो ये बाकी वाला प्रोग्राम मैंने छोड़ा है, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लैंक है ये वाला पोर्शन, ये है मिट्टी 29%। ये अपनी पृथ्वी ही है, लेकिन ये पुरानी पृथ्वी है, पहले की बात है जब ये महाद्वीप वगैरह बने हुए नहीं थे। पूरी मिट्टी एक ही जगह थी। आज तो ये मिट्टी अलग अलग महाद्वीपों में बंट चुकी है, पहले ये पूरी मिट्टी एक ही थी और थी तो 29% ही। जो पहले है वो आज है और जो पानी है वो भी 71% था, ठीक है। अब जो ये 71% वाला पार्ट था और ये 29% वाला पार्ट था, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। जो 71% वाला पार्ट था इसे बोला जाता था पैंथालासा, ठीक है, इसे बोलते थे अपन पैंथालासा। और जो ये है 29% यानी जो मिट्टी थी इसे बोला जाता था पैंजिया, इसे बोला जाता था पैंजिया। जहां पानी था उसे तो बोलते थे पैंथालासा और जहां मिट्टी थी उसे बोला जाता था पैंजिया। अब देखो अगर कंफ्यूजन हो भी कौन सा पैंजिया कौन सा पैंथालासा, तो देखो अपन ने एक वर्ड, पानी को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। इसमें भी लय है अपना और इधर भी लय है, थोड़ा अपन कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा याद करने में इजीली रहता है, ठीक है। तो 71% जो पार्ट है उसे तो बोला अपन ने पैंथालासा और जो मिट्टी थी उसे बोला गया पैंजिया। आप सभी जानते हो भी जो मिट्टी है, जो जमीन है, इसके नीचे कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो जो अपना इंडिया है, इंडिया के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पाई जाती है। अगर अपन चाइना की बात करें तो यूरेशियन प्लेट पाई जाती है। मैप में दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें से ये मैप है। जैसे ये येलो कलर में जो है ये अपना इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इनके नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये ऊपर जो है चाइना है, पूरा एशिया ही है ऊपर वाला भी। इसमें देखो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। बाकी अगर अपन बात करें ये उत्तरी अमेरिका है तो इसके नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों में क्या हुआ, जो ये मिट्टी वाला पार्ट था इसमें संकुचन होना स्टार्ट हुआ। जब संकुचन हुआ, अब कोई चीज संकुचित होगी तो वो टूटेगी। तो जब संकुचन हुआ तो जो अपना पैंजिया था यानी जो मिट्टी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। तो इस तरह से ये दो भागों में डिवाइड हुई, एक ऊपर की तरफ भाग चला गया और एक नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोला गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या अंगारा भूमि। अगर अपन नीचे वाले पार्ट की बात करें तो इसे बोला गया गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। अब देखो अपन ने अभी देखा भी पूरा यहाँ पानी था 71%। जब ये दोनों, ये जो पैंजिया था दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले पार्ट को तो अपन ने बोला अंगारा लैंड या अंगारा भूमि और नीचे वाले पार्ट को बोला गोंडवाना भूमि। अब दोनों ये टुकड़े हुए इसके, तो इसके बीच में ये पानी आ गया, जो चारों तरफ पानी था कुछ पानी यहाँ पे भी आ जाएगा। जो ये पानी था इसे बोला गया टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। समझ में आई ये बात।
तो ये एक नया टर्म आया सामने अपने, टेथिस सागर। अब देखो जो ये अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, धीरे धीरे इनमें भी संकुचन हुआ, चेंज हुए, प्लेटें इधर उधर हुई, तो ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जो आपको ये थर्ड डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से ये डिवाइड हुए और अपने जो आज जो अपने महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और जो ये पानी था ये चारों तरफ फैल गया, और इससे अपने जो सागर हैं, महासागर हैं, उनका निर्माण हुआ। अब जो ये टेथिस सागर था इसका क्या हुआ, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन। अब देखो जो ये अपना अंगारा लैंड था, ये अपना गोंडवाना लैंड था, तो ये तो पृथ्वी ही है, वो बात अलग है कि इस टाइम इसके दो ही टुकड़े हैं, अब इसके टुकड़े ज्यादा हो चुके हैं, अलग अलग महाद्वीप बन चुके हैं। तो यहाँ पे बादल बना करते थे, बरसात भी होती थी, जब बरसात होगी तो नदियां भी होंगी, तो जब ये नदियां थी यहाँ से पानी जो आता था वो इधर गिरती थी इसमें, इसी प्रकार गोंडवाना लैंड से भी। अब देखो पानी जब जाता है तो अपने साथ मिट्टी, अपने साथ अवसाद लाता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी वो क्या हुआ, अवसाद लेके आई। अवसाद से मेरा मतलब मिट्टी विट्टी, कंकड़ पत्थर, अवसाद लेके आई, और उन्होंने धीरे धीरे जो टेथिस सागर था उसमें इस अवसाद को डालना शुरू कर दिया। अब किसी चीज में धीरे धीरे मिट्टी डलती रहेगी, एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा ही होगा। तो टेथिस सागर का जो पानी था, जो टेथिस सागर में जो पानी था, जब इसमें मिट्टी डालेगी तो ये पानी फैल गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे मिट्टी डली तो ये पानी इधर आया, कुछ इधर चला गया, जब ये पानी इधर उधर गया तो उससे क्या हुआ, उससे अपने सागर और महासागर बने, ठीक है। इस तरह से ये टेथिस सागर हो गया खत्म, वहां पे आ गई मिट्टी। तो जो टेथिस सागर था अपना, ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, मैदान और मरुस्थलों में, ठीक है। तो टेथिस सागर लास्ट में जाके किसमें चेंज हो गया, मैदान और मरुस्थल। और बात करते हैं अपन, इससे आगे चलते हैं। अब देखो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में अपन ने बात की, मैंने बताया आपको भी अंगारा लैंड कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और एज इट इज गोंडवाना लैंड भी। और जहां तक अपन बात करते हैं 0 डिग्री से ऊपर वाले जो भी हैं, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर से जो ऊपर वाले महाद्वीप हैं वो जनरली अंगारा लैंड के ही पार्ट हैं, और जो अपनी भूमध्य रेखा है उससे जो नीचे वाले हैं वो सारे अपने गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, पहले ये सिचुएशन थी, फिर बाद में चेंज होकर ये वाली सिचुएशन आई, और उसके बाद में ये वाली, ठीक है। अभी भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। अब जो मैंने आपको एक बात बोली, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी, इनमें संकुचन होता है, ये गति करती हैं, ठीक है, और जिससे नई आकृतियां, स्थल आकृतियां बनती हैं। तो ऐसे नहीं भाई आज ये प्लेट यहाँ है तो कल 10 किलोमीटर दूर चली जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही मैनी ऑफ टाइम लगता है इसमें, धीरे धीरे आगे खिसकती हैं ये, ठीक है। ये बात हुई थोड़ी बेसिक बात, अपन थोड़ा सा इसे मैं बोल देता हूँ, अपने को लिखना किस तरह से, ठीक है। अंगारा लैंड बात कर लेते हैं अपन फिर से, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड की अपन बात करते हैं, पैंजिया का उत्तरी भाग, ठीक है। ये पूरी जो मिट्टी थी वो पैंजिया ही तो थी, पैंजिया का उत्तरी भाग, पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया। इससे अपने जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हैं, जैसे अपन बात करें उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, उत्तरी एशिया, ठीक है, ये वाले महाद्वीप हैं जो ये बने। और अगर अपन बात करें गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि की, तो गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, जो नीचे वाले हैं, जैसे ऊपर उत्तरी अमेरिका है तो इसके बिल्कुल नीचे ही तो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया, इनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो अंगारा लैंड भी पता चल गया किधर चला गया, गोंडवाना लैंड भी किधर चला गया। इसी प्रकार जो अपना टेथिस सागर था, टेथिस सागर
टैथी सागर, इसमें क्या हुआ, इसमें नदियों ने जमा किया अवसाद। जब इसमें नदियों ने अवसाद डाला तो जिसका पानी था वो फैल गया, उससे क्या हुआ, सागर और महासागर बने। और जो टैथी सागर खुद था, जब इसमें मिट्टी आएगी तो कुछ तो मैदानों में चेंज हो गया और कुछ पार्ट ये मरुस्थल में चेंज हो गया। ठीक है, ये थी थोड़ी बेसिक भूमिका इस डायग्राम की। अब मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, एक तो टैथी सागर, एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक तो अपना टैथी सागर और एक अपना गोंडवाना लैंड। 2 चीजें अपने काम की हैं, क्यों है अभी अपन बातचीत करते हैं इस पे। ठीक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं राजस्थान बना किससे है। राजस्थान का निर्माण, अभी मैंने आपको बताया, एक तो टर्म है गोंडवाना लैंड, इसे मैं जी से लिखता हूं। ठीक है, और ये टैथी सागर, इसे अपन लिख रहे हैं टी से। ठीक है, तो राजस्थान का जो निर्माण है वो 2 चीजों से हुआ, एक तो जी और एक टी। एक तरफ तो हम बात कर लेते हैं जी की और एक तरफ हम बात कर लेते हैं टी की। ठीक है, तो जो जी है, अभी मैंने आपको बताया, अभी जी को अपन रिप्रेजेंट कर रहा है अपना जी गोंडवाना भूमि को या गोंडवाना लैंड को, और जो टी है वो रिप्रेजेंट करेगा टैथी सागर को। ठीक है, अगर अपन गोंडवाना भूमि की बात करें तो इस ये भी राजस्थान में 2 पार्ट में है, यानी 2 जगह पे राजस्थान में गोंडवाना लैंड का हिस्सा पाया जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं, एक तो है अपनी अरावली, राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है अरावली, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और एक अगर इसके अरावली पर्वतमाला के अलावा एक अपन बात करें तो हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। जब अपन ने पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको, हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, अगर अपन टैथी सागर की बात करें तो राजस्थान के अंदर टैथी सागर के भी 2 पार्ट हैं। मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया था भी टैथी सागर है जो 2 चीजों में बदल गया, पहली चीज मरुस्थल और दूसरी चीज मैदान। ठीक है, समझ में आई बात। जो अपन ने पीछे ये गोंडवाना लैंड टैथी सागर किया था, ये रीजन था उन सबका। तो जो गोंडवाना लैंड है उसका राजस्थान में पार्ट पाया जाता है अरावली और हाड़ौती। टैथी सागर का जो पार्ट है उसका पार्ट पाया जाता है अपने मरुस्थल और मैदान। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन आ जाए भी जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है, तो अपना आंसर होगा गोंडवाना भूमि का। ठीक है, अपना क्वेश्चन आ जाए जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है, तो अपना आंसर होगा गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना भूमि का। अपना क्वेश्चन आ जाए जो राजस्थान का मरुस्थल है, ठीक है, या फिर राजस्थान के जो मैदानी भाग है वो किसके पार्ट है, तो अपना आंसर होगा टैथी सागर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है आपको, एकदम फैक्ट है। पहली बात अपन लिख रहे हैं अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए भी जो राजस्थान का अरावली और हाड़ौती है वो किसका भाग है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, अभी अपन इसे मैप से क्लियर करेंगे। एक बार अपन दूसरी बात भी लिख ही लेते हैं हैंड टू हैंड। सेकंड बात है अपनी राजस्थान का मरुस्थल व मैदानी भाग, राजस्थान का मरुस्थली भाग व मैदानी भाग भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। ठीक है, अब ये 2 बातें अपन ने की है। दूसरी बात थी मरुस्थल व मैदानी भाग, राजस्थान का मरुस्थल और मैदानी भाग भारत के उत्तरी मैदान का
हिस्सा हैं। ठीक है, इन्हें अपन क्लियर कर लेते हैं। मैप ले लेता हूं मैं एक बार। पहली बात तो अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी जैसे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश करेंगे वैसे इंडिया के भी भौतिक प्रदेश हैं। अगर अपन इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो पहला तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ये वर्ड अपन ने काम में लिया। एक अपना ये उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल यानी जो अपने राजस्थान में है, कुछ इसका इस गुजरात में भी है, थोड़ा बहुत हरियाणा की तरफ ये बढ़ता जा रहा है और कुछ थोड़ा बहुत पंजाब में। तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। अब अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं तो अपना टारगेट एक तो ये सेकंड वाला पोर्शन है और एक अपना ये प्रायद्वीपीय जो अभी अपन ने बात की, इसे क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, तो आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा इंडिया का मैप। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तरी मैदान, ठीक है, दिख रहा है, ये है अपना राजस्थान यहाँ पे। अब खूब लंबा चौड़ा भारत है, ऐसे तो है नहीं भी यहाँ बुक में यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे उत्तरी मैदान खत्म हो गया, तो ये नीचे तक फैला हुआ है। तो जो मरुस्थल है और जो अपने ये, जैसे मैं यहाँ राजस्थान बना लेता हूँ, ये मान लो राजस्थान है, ठीक है, एक तो ये मरुस्थल और एक यहाँ पे मैदान। राजस्थान में पूर्वी भाग है ना, वो मैदान है। अभी अपन मैप में देखेंगे तो ये वाले जो पार्ट है ये उत्तरी मैदान के भाग हैं, जो भारत का उत्तरी मैदानी भाग है उसी का विस्तार माना जाता है इसे। ठीक है, एक बात अपन ने की भी, जो अपनी अरावली है, जो अपनी क्या है अरावली, तो आपको ये दिख रही होगी अरावली, और एक हाड़ौती, तो ये अरावली है, यहाँ पे ही है कोटा बूंदी बारां झालावाड़। कई बार अपन ने राजस्थान का मैप देख लिया तो यहाँ पे है कोटा बूंदी बारां झालावाड़। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भाग है अपना, ये नीचे जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ये, ठीक है, तो इसी का विस्तार माना जाता है अपना अरावली और हाड़ौती। अब अपन आगे चलते हैं, मैप में देख लेते हैं अपन जो अपन ने अभी बातें की हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो, ये राजस्थान के अंदर मरुस्थल है जो पश्चिमी भाग है, और जो ये पूर्वी भाग है ये है मैदानी भाग। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। जो ये पूर्वी भाग है ये है मैदानी भाग, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको एक बात बोली भी, जो अपना राजस्थान है इसका जो मरुस्थल है और जो मैदानी भाग है ये तैतीस सागर के अवशेष है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है जो मरुस्थल है, जो जैसलमेर में बाड़मेर में जो मरुस्थल है वहां पे कभी तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर हल्की बात नहीं है, बहुत पानी यानी खूब पानी है। जहां आज अंधाधुंध धुआंधार मिट्टी है वहां पे कहीं उसी तरह पानी भी खूब था। अब कैसे मान ले भाई पानी था वहां, क्योंकि आज की सिचुएशन देखें तो ऐसा लगता है वहां तो कभी भी पानी हुआ ही नहीं होगा। अब पानी था, अगर इस बात को अपन एकदम स्टिक बनाए भी हाँ भाई सच में पानी था, तो इसके रीजन क्या क्या है। तो पहला रीजन जो अपना मरुस्थल है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है मरुस्थल है, वहां पे खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अब खारे पानी की झीलें हैं, अब पानी खारा है तो खारा पानी समुद्रों का ही होता है, सागरों का पानी खारा ही रहता है, तो इसलिए वहां खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक गांव का नाम है, पहले भी आया था, राजस्थान को जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसमें एक कुलधरा गांव है, कुलधरा। ठीक है, कुलधरा गांव है, यहां से अपने को मछली के अवशेष मिले हैं, कंकाल वगैरह मिला है मछली का, डायनासोर का भी। ठीक है, फिलहाल अपना टारगेट पानी है। अब सभी जानते हो मछली तो पानी में ही रहती है जहां तक अपन जानते हैं। अब मछली के अवशेष मिले हैं वहां पे, कंकाल मिला है मछली का, तो ऑब्वियसली वहां पानी था और पानी में मछली रह रही होगी। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर करती है भी वहां पे कभी तैतीस सागर था। नेक्स्ट बात करें अपन तो वहां पे अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें या फिर परतदार चट्टानें। अभी अपन ने थोड़ी टाइम पहले मैंने बात की, जो अपना ये वाला पोर्शन था तैतीस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों ने क्या किया, यहाँ पे अपना अवसाद जमा किया। ये नदियां थी, इन्होंने क्या किया, अवसाद जमा किया
ठीक है, जब अवसाद जमा किया तभी तो ये अवसादी चट्टानें बनी। ठीक है, इससे भी अपन कह सकते हैं भी वहां टैथी सागर था। नेक्स्ट बात, अब आप सभी जानते हो जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनसे क्या निकलता है? कोयला निकलता है। कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है यानी तेल, और गैस भी निकलती है। ठीक है, अब कोयला निकला तो कोयला लकड़ी को जलाने से बनता है, ये बात अपन जानते हैं। अब लकड़ी है तो लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी अपनी पेड़ से आएगी। अब जहाँ पेड़ होगा तो वहां पानी तो होना जरूरी है ना। आज तो जैसलमेर में पेड़ नहीं है, यानी पहले तो अच्छे खासे पेड़ थे तभी तो कोयला निकल रहा है वहां से। अब पानी था तभी तो पेड़ थे, यानी वहां पे टैथी सागर था। तो ये जो बातें हैं, ये बातें अपने को बताती हैं भी वहां पे कभी टैथी सागर हुआ करता था। ठीक है, ये बात हुई अपनी टैथी सागर के बारे में, मरुस्थल वगैरह के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। तो पेज कंप्लीट हो चुका है, नया पेज ले लेते हैं फ्रेश एकदम। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो एक हल्की सी बात और कर लेते हैं जो भी अपनी और अच्छी भूमिका तैयार कर देगी। देखो, एक होता है समुद्र तल, तो एक समुद्र बना लेते हैं पहले अपन। आपको मान के चलना है ये पानी है और बढ़िया समुद्र है, अच्छा गहरा समुद्र है। ठीक है, अब समुद्र तल से अपन ऊपर चलते हैं। अगर अपन समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर चले जाएं, कितना चले जाएं? 300 मीटर। अगर अपन समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर हैं तो इस पोर्शन को बोला जाएगा मैदान। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे? मैदान। अगर अपन समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर चले गए, कितना चले गए? 600 मीटर। अगर अपन समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर चला जाते हैं तो इसे बोला जाता है पठार। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 600। अगर अपन 1800 मीटर ऊपर चले जाएं, अगर अपन 1800 मीटर ऊपर चले जाएं तो इसे बोला जाता है पहाड़ी। ठीक है, अगर अपन और ऊपर चलते हैं तो आगे तो ऊपर पेज खत्म हो चुका है, लेकिन आपको यही बनाना है। अगर अपन 2700 मीटर तक चले जाएं तो उसे बोला जाता है पहाड़। अगर अपन 2700 प्लस चले जाएं तो उसे बोला जाता है पर्वत। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो राइटिंग वगैरह तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अपना टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसी पे आ जाते हैं वापस। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, अगर अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बातचीत करें तो जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया फिजिकल डिवीजन का, भी अपना राजस्थान है, इसमें यहाँ मिट्टी है पाई जाती है, यहाँ मैदान है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे बंजर भूमि है, ये जो सारी बातें बताई, तो बातें बताने वाले दो बंदे थे। ठीक है, तो पहले की अगर अपन बात करें उसका नाम था डॉक्टर बीसी मिश्रा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर बीसी मिश्रा। अगर अपन दूसरे बंदे की बात करें तो उनका नाम था डॉक्टर रामलोचन सिंह। ठीक है, बीसी मिश्रा जी और रामलोचन सिंह जी। ठीक है, ये दो बंदे हैं। इन्होंने तो किया इसका वर्गीकरण 1967 में, और जो अपने रामलोचन जी थे उन्होंने किया 1971 में, 1967 और 1971 में। ठीक है, दो बातें होगी। एक बात और, अगर अपना क्वेश्चन आ जाए विवेक कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण फर्स्ट टाइम किया, यानी पहली बार राजस्थान को डिवाइड किया, तो वो थे अपने डॉक्टर बीसी मिश्रा। यानी जो ये हैं, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने राजस्थान का जो पूरा पार्ट है, राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरी भूमि है, उसे बताया भी यहाँ पे ये चीजें होती हैं, यहाँ पे ये सब कुछ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पूरे राजस्थान को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया राजस्थान को। तो 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। पहला पार्ट, फिर अपन बाद में इसे डायग्राम में क्लियर कर लेंगे। पश्चिमी मरुस्थल, मैंने आपको कई बार बताया भी जो राजस्थान का पश्चिमी पार्ट है वहां पे अच्छी खासी मिट्टी है। तो पहला पार्ट इन्होंने बताया पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी शुष्क प्रदेश।
सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो इन्होंने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश। सेकंड पार्ट बताया अर्ध शुष्क प्रदेश। थर्ड पार्ट इन्होंने बताया नहरी प्रदेश। थर्ड पार्ट ये लेके आए नहरी प्रदेश। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आगे इन्होंने बताया एक पार्ट अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। आगे अपन चलें तो इन्होंने एक और पार्ट बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। आगे अपन बात करें तो एक पार्ट और है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट इन्होंने बताया चंबल बीहड़। बात हो चुकी है बीहड़ क्या है, अपन ने एक पिछली क्लास में बात की थी। चंबल बीहड़ या फिर लूनी प्रदेश। चंबल भी नदी है और लूनी भी राजस्थान की एक नदी है। तो ये वाले 7 पार्ट हो चुके हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, एक चंबल और एक लूनी। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इससे, ऐसे पूछ ले इनमें से कोई भी दे दे आपको, 3 नाम तो इनमें से दे दे और एक इनमें से अलग का दे दे, तो पूछ ले निम्न में से कौन सा डॉक्टर बीसी मिश्रा द्वारा किया गया वर्गीकरण नहीं है। तो अपना जो एक अलग ऑप्शन होगा वो अपने को चूज करना है। अगर मान लो कहीं पे दोनों ऑप्शन मिल जाएं, चंबल बीहड़ भी ऑप्शन में हो और लूनी प्रदेश भी ऑप्शन में हो, तो वहां पे सही माना जाएगा चंबल बीहड़ को। मैं कह रहा था आपको अगर क्वेश्चन में चंबल बीहड़ भी मिल जाए और लूनी प्रदेश भी मिल जाए तो अपन चंबल बीहड़ को सही मानते हैं। ठीक है, अब अपन मैप में क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। तो आपको मान के चलना है ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये है अपना राजस्थान। तो पहला मैंने आपको बताया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो जो ये वाला पोर्शन है इधर वाला, ठीक है, ये अच्छी खासी मिट्टी है तो इसे इन्होंने बोला पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगर अपन अर्ध शुष्क की बात करें तो जो यहाँ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी बिल्कुल इसके टच करते हुए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बोला इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश, सॉरी अर्ध शुष्क प्रदेश। जो ऊपर वाले ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ और गंगानगर, इसे बोला इन्होंने नहरी प्रदेश। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अरावली, तो यहां से अरावली निकलती है तो इसे बोला इन्होंने अरावली प्रदेश। जो ये पूर्वी पोर्शन है ये वाला ऊपर, इसे बोला इन्होंने पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। जो ये है हाड़ौती प्रदेश, इसे बोला इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और यहीं पे चंबल निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे है लूनी। और 2 पार्ट बताए इन्होंने ये। तो ये सब कुछ बातें बताई थी डॉक्टर बीसी मिश्रा ने। ठीक है, लेकिन जो जब अपन अगर इसकी बात करें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डॉक्टर रामलोचन सिंह का ही वर्गीकरण पढ़ा जाता है। ठीक है, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं होती, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।